शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाथ? जीत न पायो लखन सो विफल भय सब बाण। इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आह्वान। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए। नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो सीधी गुरमाही धसी बरछी। असुर योद्धाओं, उठा लो इसे, डाल दो रथ पर, ले चलो पिताश्री के सम्मुख। ये तो धरती में गड़ गया है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा। धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाद। ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते। मेघनाद सो नहीं उठे वीरवर लक्ष्मण। शेष नाग को लखन कुमार। हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या हो गया है? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है? अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण,
लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं। मेघनाद ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है, परंतु इस वीरघातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर तुम्हारी जय हो। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है। उनका वास सदा वही होता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में, ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। कहिए क्या? चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ! अरे कोई है? बचाओ 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 बचाओ! अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाई, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने। सुषेण वेद को पूरे भवन समेत उठाकर ले गया तो अवश्य विराट वानर हनुमान होगा। तुम सब क्या सो रहे थे? नहीं महाराज, हम सब पूरी तरह से चेत थे। वो जय श्री राम का नाद करता हुआ हवा हो गया। प्रलाप बंद करो। मुख्य गुप्तचर शुक को तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। ओह, वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ।
आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी, जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतिक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। संजीवनी लावन चले, कभी कह जय श्री राम। इनमें कौन सी है मृत संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है। व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही। वैदराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जय 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 हनुमान। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें।
मेघनाथ, कहाँ है वो मायावी? अरे मेरे धनुष और बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, ये है तेरा धनुष। और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए, दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। महासंग्राम महासंग्राम। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। नहीं, ये सत्य नहीं, ये मिथ्या है, ये संभव है। चुप, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, दो, मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी, मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मंदोदरी,
मंदोदरी, महारानी, मंदोदरी, मंदोदरी, चलो। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दृढ़तम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। लक्ष्मण, आज अपने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस्त आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल
देवी देवता नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। अवश्य, रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य, तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। विभीषण, कुलभूषण, कुलनाशी, देशद्रोही, अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। कुलद्रोही को देख कर रघुवर दल के साथ भ्रात पर किया शक्ति आघात, किया शक्ति आघात। द्रोही के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तू नर, मुनि, नाग आदि पर विजय पाकर मधांध हो गया है, जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है। तेरे अंत का समय आ गया है, मूर्ख। चतुर सुजान। कहां ले जा रहा है मेरे रथ को? महाराज, आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, तू हो गया था मूढ़ मतिमंद। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का दूसरा जीभ खींच देंगे हम तेरी, शत्रु को यदि श्री कहा तो। तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता।
तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है। तूने शत्रुता की है हम। हाँ बलि महाराज, मैं कायर नहीं हूँ। आपके बल पराक्रम से भी भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका स्वामी भक्त सेवक सदा आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, मैं ये भूला नहीं हूँ। महाराज, भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम होती दिखाई दी। मेरे अश्वव्यूह मार काट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, उससे मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी स्वामी। सारथी का कर्तव्य है देश, काल, उत्साह, अनुत्साह अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहें। यदि आप मेरी ये भूल दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। चल चलिए, शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। आज एक भी वानर सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। ललकार का प्रतिकार करने में आ गया लंकेश। तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा तामस अस्त्र। होकर तुम्हारी सहायता कर दी। युद्ध विराम होने के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जाओगे। समझ लो, आज की रात्रि इस पृथ्वी पर तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। मुझे तो तुम्हारे सर पर अभी से काल मंडराता दिखाई दे रहा है। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे बाणों में बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे ये जो थोड़े से श्वास शेष रह गए हैं, उनके समाप्त होते ही वो तुम्हें अपने पाश में बांध लेगा। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? 2-4 सेना नायक और अकेला रावण। आप चिंता न करें महाराज, हमारी विजय निश्चित है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। प्रभु, मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूँ। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है। महोदर, इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भली भांति जानता हूँ। यह स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड,
ये ले तेरा दंड। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से
एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो, विजय पाप पर धर्म की होती जान गया जग सारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो, राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा हो। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुरान्